दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाले को जवाब देना जरूरी है, हर बात पर बहस करना जरूरी है। लेकिन असली ताकत हमेशा बात करने में नहीं बल्कि चुप रहने में छुपी होती है। चुप्पी यानी साइलेंस ये कोई कमजोरी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप चुप रहना सीख जाते हो तब सामने वाला अपने ही शब्दों और अपने ही कर्मों में उलझ जाता है। बहुत बार लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, रिश्ते में, दोस्ती में या किसी और तरह से। उस समय अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा कि उसने आपको तोड़ दिया। लेकिन अगर आप चुप्पी का इस्तेमाल सही तरीके से करते हो तो वही इंसान एक दिन पछताता है और खुद लौट कर आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चुप्पी की वो ताकत और 5 तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपना व्यक्तित्व इतना मजबूत बना सकते हो कि छोड़कर जाने वाला भी पछताने लगे। पार्ट 1, चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ढाल है। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है जहां सामने वाला हमें चोट पहुंचाता है, कभी शब्दों से, कभी बर्ताव से, तो कभी हमें बीच रास्ते छोड़कर जाने से। ऐसे समय पर दिल चाहता है कि हम चीख कर अपनी बात कहें, गुस्से में जवाब दें या उन्हें तुरंत आईना दिखा दें। लेकिन हकीकत यह है कि उस पल आपका गुस्सा और आपकी बहस सामने वाले को खुश कर देती है। हाँ, उसने आपको वहीं ला खड़ा किया जहां वो चाहता था, यानी आप टूट चुके हैं। लेकिन अगर उसी पल आप चुप्पी को अपनी ढाल बना लेते हो तो खेल ही बदल जाता है। क्योंकि चुप रहना हर बार हार मान लेना नहीं होता, बल्कि चुप रहना इस बात का सबूत है कि आपने खुद को काबू में कर लिया है। चुप्पी क्यों है ढाल? जब कोई आपको चोट पहुंचाए और आप चुप रह जाए तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि आप अंदर से टूटे हो या और भी ज्यादा मजबूत बन गए हो। आपकी चुप्पी उसे असमंजस में डाल देती है। गुस्सा करने से आपका स्तर गिरता है, लेकिन चुप रहकर आप अपनी इज्जत बचा लेते हो। याद रखो, जो इंसान खुद को काबू में कर ले उसे कोई हरा नहीं सकता। चुप्पी से मिलता है समय। अक्सर गुस्से में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर करना पड़ता है। लेकिन चुप्पी हमें सोचने का समय देती है, वो समय जब हम खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या ये इंसान वाकई मेरे लायक था? क्या मेरी लड़ाई करने से हालात बदलेंगे? क्या मैं इस गुस्से को अपनी प्रगति में बदल सकता हूं? चुप्पी हमें सही दिशा में सोचने का मौका देती है। चुप्पी कैसी है? ताकत का एहसास। सामने वाला चाहता है कि आप रो पड़ो, टूट जाओ, चिल्लाओ। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई। यहीं से पछतावे का बीज बोया जाता है, क्योंकि इंसान वहीं पछताता है जिसे लगता है कि उसने किसी मजबूत इंसान को खो दिया है। चुप्पी का असर सामने वाले पर आपकी चुप्पी उसे बेचैन करती है। वो सोचने लगता है कि आपने कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। यही बेचैनी धीरे धीरे उसे समझाती है कि उसने आपको छोड़कर गलती की है। ये वही ढाल है जो न केवल आपको बचाती है बल्कि सामने वाले को उसकी ही गलती से घायल कर देती है। असली जीत दोस्तों, याद रखो, असली जीत बहस जीतने में नहीं है। असली जीत सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाने में है। और ये एहसास शब्दों से नहीं बल्कि आपकी चुप्पी से आता है। निष्कर्ष तो पार्ट 1 से यही सीख है कि चुप्पी को कमजोरी मत समझो। यह आपकी सबसे बड़ी ढाल है जो आपको नकारात्मकता से बचाती है और सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। पार्ट 2, चुप्पी से सामने वाला खुद को आईना देखता है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान अपने गलतियों का एहसास तब तक नहीं करता जब तक उसे कोई आईना न दिखाए। लेकिन सोचो, अगर हम हर बार सामने वाले को बोल बोल कर समझाएंगे तो क्या वो सच मान लेगा? नहीं, उल्टा वो हमें ही गलत साबित कर देगा। यहीं पर चुप्पी काम करती है एक आईने की तरह। जब आप कुछ नहीं कहते तो सामने वाला अपने ही शब्दों और कामों से टकराने लगता है। चुप्पी आईना क्यों है? जब आप बहस नहीं करते, सामने वाले के पास खुद के शब्द ही वापस लौट आते हैं। आपकी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करती है कि उसने सही किया या गलत। वो महसूस करता है कि आपकी शांति में भी एक तरह का जवाब छुपा है। यह आईना उसे उसकी ही गलती दिखा देता है,
और यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। चुप्पी से आती है बेचैनी। सामने वाला अगर आपको छोड़कर चला भी जाए तो आपकी चुप्पी उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो सोचता है, क्यों उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? क्या उसे फर्क नहीं पड़ा? या फिर वो मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है? ये सवाल उसके मन को हर रोज कुरेदते रहते हैं। यही बेचैनी धीरे धीरे उसे आपकी याद दिलाती है और अंदर से कहती है, तुमने गलत इंसान खो दिया। चुप्पी और आत्मसम्मान कभी कभी बोलकर बहस जीतने से अच्छा है कि हम चुप रहकर अपना आत्मसम्मान बचा लें, क्योंकि जो इंसान चुप रहता है वो ये दिखा देता है कि उसे अपनी कीमत पता है। आपकी यही चुप्पी सामने वाले के लिए सबसे बड़ा सबक बनती है। सोचो, अगर आप बार बार समझाते रहो, मनाते रहो, तो सामने वाला आपको हल्के में लेगा, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तब उसे एहसास होता है कि आपने खुद को उससे ऊपर रख लिया है। चुप्पी। आत्मनियंत्रण की ताकत। किसी भी रिश्ते में सबसे मुश्किल काम है खुद पर काबू रखना। लोग गुस्से में या दुख में टूट जाते हैं, लेकिन जो इंसान चुप रहकर हालात का सामना करता है, उसकी चुप्पी ही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा आईना होती है। आपकी चुप्पी उसे बताती है कि आप उसके बिना भी ठीक हों, और यही बात उसके अंदर पछतावे का तूफान खड़ा कर देती है। असली असर जब कोई आपको छोड़कर जाता है और आप चुपचाप आगे बढ़ जाते हो, तो धीरे धीरे वही इंसान आपकी चुप्पी में अपना अक्स देखने लगता है। वो समझ जाता है कि आपने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दी थी, और यहीं से शुरू होता है उसका पछतावा। निष्कर्ष तो पार्ट 2 से यही सीख है कि चुप्पी सिर्फ मौन नहीं बल्कि आईना है। ये सामने वाले को उसकी असलियत दिखाती है और धीरे धीरे उसे समझाती है कि उसने किसी सच्चे इंसान को खो दिया। पार्ट 3। चुप्पी से खुद की शक्ति और सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान होती है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इंसान अपनी जुबान पर काबू कर ले। यानी जब जरूरत हो तब बोलना, और जब वक्त मांगे तब चुप रहना। यही कला आपको उन लोगों से अलग करती है जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, और सच मानो ये चुप्पी ही है जो धीरे धीरे आपके सम्मान और शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। चुप्पी जस्ट आत्मनियंत्रण की निशानी। जब आप चुप रहकर हालात को संभालते हो तो लोग समझते हैं कि आप में आत्मनियंत्रण है। आपकी शांति ये संदेश देती है कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि मालिक हो। लोग सोचते हैं कि अगर यह इंसान इतना शांत है तो जरूर इसमें गहरी समझ और ताकत होगी। यही सोच आपके लिए एक नई इज्जत और आभा बनाती है। सम्मान खुद ब खुद बढ़ता है। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि आप छोटी छोटी बातों में उलझने वाले इंसान नहीं। जब आप बिना बोले जवाब देते हो तो लोग आपकी मौजूदगी को और गंभीरता से लेने लगते हैं। याद रखो, लोग हमेशा उन्हीं का सम्मान करते हैं जो अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं। शक्ति रसिया से बोलने की नहीं, सुनने की। जो इंसान चुप रहता है वो ज्यादा सुनता है, और जो ज्यादा सुनता है वो ज्यादा समझता है। जो ज्यादा समझता है वही असली ताकतवर होता है। इसीलिए आपकी चुप्पी आपको लोगों से अलग खड़ा करती है और आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना देती है। चुप्पी सोचने का समय। कभी कभी बहस में सामने वाला आपको उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप चुप रहते हो तो आपको सोचने का समय मिलता है। आप सही गलत तौल पाते हो और सामने वाले की असलियत धीरे धीरे खुद ही उजागर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सामने वाला आपके शांत व्यवहार से और भी परेशान हो जाता है, और यही परेशानी उसके लिए पछतावे की शुरुआत बनती है। लोग आपकी चुप्पी को याद रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपके शब्द भूल जाते हैं लेकिन आपकी चुप्पी कभी नहीं भूलते। जब आप बिना बोले स्थिति को संभालते हो तो सामने वाले के दिमाग में आपकी एक अलग छवि बन जाती है। वो सोचता है, ये इंसान वाकई अलग है, इसने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? और यही सोच आपको भीड़ से अलग कर देती है और आपके सम्मान को कई गुना बढ़ा देती है। निष्कर्ष तो पार्ट 3 से यही सीख है कि चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और शक्ति की पहचान है। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है और लोगों की नजर में आपका सम्मान बढ़ाती है। और जब आप इस ताकत को अपने भीतर धारण कर लेते हो तो वही इंसान जो आपको छोड़कर गया था
उसके मन में पछतावे का तूफान चलने लगता है। पार्ट 4। चुप्पी से रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। जिंदगी में हर किसी को रिश्तों का साथ चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ता हमेशा आपके साथ खड़ा नहीं रहता। कभी हालात बिगड़ते हैं, कभी सोच टकराती है और कभी सामने वाला खुद ही दूर चला जाता है। ऐसे समय पर चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है। चुप रहकर आप रिश्ते की असली पहचान देखते हैं। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी असलियत खुद दिखाता है। अगर रिश्ता सच्चा है तो वो आपकी खामोशी में भी आपका दर्द समझेगा। अगर रिश्ता दिखावे का है तो आपकी चुप्पी उसे परेशान नहीं करेगी, बल्कि वो और दूर चला जाएगा। यहीं से आपको समझ आता है कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ हालात का साथी था। बहस से नहीं, चुप्पी से सच सामने आता है। बहुत बार हम गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं या बहस में सच छिप जाता है, लेकिन जब आप चुप रह जाते हो तो धीरे धीरे सामने वाले का असली रंग दिखने लगता है। वो इंसान जो आपको छोड़कर चला गया, आपकी चुप्पी देखकर सोचता है कि शायद आप उसके बिना टूट जाओगे। लेकिन जब आप चुप रहकर अपनी जिंदगी जीते रहते हो तो उसे एहसास होता है कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी खूबसूरती से चल रही है। यही एहसास उसके मन में पछतावा भर देता है। चुप्पी आत्मसम्मान की रक्षा। किसी भी रिश्ते में जब आप चुप रहते हो तो सामने वाले को यह संदेश मिलता है कि आप खुद को साबित करने के लिए मजबूर नहीं। आपका आत्मसम्मान आपके लिए सबसे ऊपर है। याद रखो, जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान को नहीं समझे उसे टूटने में ही भलाई है, और आपकी चुप्पी उस रिश्ते की असलियत को सबके सामने लाकर रख देती है। चुप्पी से सामने वाला सोचने लगता है, जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है तो उसे लगता है कि आप उसके पीछे भागोगे। लेकिन जब आप चुप रहकर अपनी जिंदगी जीते हो तो वही इंसान सोचना शुरू करता है, क्या मैं गलत था? क्या मैंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो मेरे लिए सच्चा था? और यही सोच धीरे धीरे उसे पछतावे की तरफ ले जाती है। चुप्पी रिश्ते की परीक्षा। किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा तब होती है जब चुप्पी आ जाती है। अगर रिश्ता मजबूत है तो वो चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर रिश्ता कमजोर है तो वो चुप्पी को बहाना बनाकर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए चुप्पी रिश्तों की सच्चाई को सामने लाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। निष्कर्ष तो दोस्तों, पार्ट 4 से हमें ये सीख मिलती है कि चुप्पी रिश्तों की असली पहचान कराती है। ये दिखाती है कि कौन आपके लिए सच्चा है और कौन सिर्फ वक्त का साथी। और जब आप अपनी चुप्पी से अपनी ताकत और आत्मसम्मान दिखाते हो तो वही इंसान जो आपको छोड़कर गया था एक दिन पछताकर लौटने की कोशिश जरूर करता है। पार्ट 5। चुप्पी से जीत और बदला दोनों मिलते हैं। हमेशा याद रखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि आपकी खामोशी ही वो ताकत है जो सामने वाले को तोड़ देती है और आपको अंदर से मजबूत बना देती है। चुप्पी सबसे बड़ा बदला। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो वो यही चाहता है कि आप उसके पीछे भागो। वो चाहता है कि आप रो, गिरो, टूटो और उसे ये लगे कि वो आपके लिए बहुत जरूरी था। लेकिन जब आप चुप रहते हो, ना शिकायत करते हो, ना उसके पीछे भागते हो और ना ही अपनी तकलीफ दिखाते हो, तो सामने वाला सोचता है, क्या मैं उसके लिए मायने ही नहीं रखता था? यही सवाल उसे अंदर से खा जाता है और उसकी जीत को हार में बदल देता है। चुप्पी से आपकी कीमत बढ़ती है। जिंदगी में आपकी कीमत तब गिर जाती है जब आप हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहते हो। लेकिन जब आप चुप रहकर अपने कर्म और काम से जवाब देते हो तो दुनिया आपकी कीमत खुद समझने लगती है। जिस इंसान ने आपको हल्के में लिया था वो आपकी चुप्पी और आपकी तरक्की देखकर सोचने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। चुप्पी धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा। चुप रहना आसान नहीं है। गुस्से में फट पड़ना आसान है, लेकिन खामोश रहकर खुद को काबू में रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप ये कला सीख लेते हो तो आप हर परिस्थिति पर जीत हासिल कर लेते हो। याद रखो, जिस इंसान के पास धैर्य और चुप्पी का हथियार है उसे हराना दुनिया के लिए नामुमकिन है। चुप्पी से सामने वाला खुद हार जाता है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है और आप खामोश रहते हो तो धीरे धीरे वो इंसान खुद ही अपने फैसले पर पछताने लगता है। वो देखता है कि आपकी जिंदगी बिना उसके भी अच्छी तरह चल रही है।
यहीं से उसकी हार और आपकी जीत शुरू हो जाती है। चुप्पी आपका बदला भी है और आपकी जीत भी। चुप्पी आत्मविकास का रास्ता। दोस्तों, जब आप चुप रहते हो तो आपके पास समय और ऊर्जा बचती है। उस समय को अगर आप अपने आत्मविकास, सीखने और मेहनत में लगाते हो तो आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगती है। और जब आपकी सफलता दुनिया को दिखती है तो वही लोग जो आपको छोड़कर गए थे एक दिन आपके पास लौट कर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निष्कर्ष तो दोस्तों, पार्ट 5 से हमें ये सीख मिलती है कि चुप्पी सबसे बड़ा बदला भी है और सबसे बड़ी जीत भी। जब आप खामोश रहकर खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हो तो जो लोग आपको छोड़कर गए थे वो पछताकर आपके पास लौटना चाहते हैं, लेकिन तब तक आप इतने मजबूत बन चुके होते हो कि उनका लौटना आपके लिए मायने ही नहीं रखता। दोस्तों, आज आपने जाना कि चुप्पी किस तरह से हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो उसके पीछे भागने की जगह चुप रहकर और खुद को मजबूत बनाकर आप वही इंसान बना सकते हो जिसे छोड़ने वाला एक दिन पछताकर लौटना चाहेगा। याद रखो, चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। चुप्पी हार नहीं बल्कि धैर्य की जीत है। और चुप्पी से ही इंसान की असली कीमत सामने आती है। अगर आपने इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया तो न सिर्फ आपके रिश्ते बदलेंगे बल्कि आपकी जिंदगी भी ऊंचाइयों पर जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल स्टोरिक साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन मिलेंगे नए मोटिवेशन और रिलेशनशिप से जुड़ी बातें जो आपकी जिंदगी को और भी सफल और खुशहाल बनाएंगे। फाइनल लाइन याद रखो दोस्तों, सच्चा बदला चुप्पी और सफलता से लिया जाता है। तो आज से अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो।